हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लैन हॉ एकेडमी के सारे न्यू डिसिपल्स को बुलाया जाता है ताकि उनका मुकाबला पुराने डिसिपल्स के साथ किया जा सके, ताकि नए स्टूडेंट्स को ये मोटिवेशन मिल सके कि आखिर उन्हें किस हद तक कड़ी मेहनत करनी है। लेकिन यहाँ सूतियांग के कुछ और ही विचार होते हैं। वो सीधा एल्डर से पूछ बैठता है कि अगर वो इन पुराने स्टूडेंट्स में से किसी को हरा देगा तो क्या उसे रिवॉर्ड्स पॉइंट दिए जाएंगे, क्योंकि जिसके पास जितने ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट होंगे वो उसे मनी में एक्सचेंज करा सकता है और फिर जितनी मर्जी चाहे उतनी कल्टीवेशन रिसोर्सेज को खरीद सकता है। अब सूतियांग उन्हीं रिवॉर्ड पॉइंट्स को पाने के लिए उसी एकेडमी के दो जो ओल्ड स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें चैलेंज करता है, जिन्होंने यहाँ पे आते ही सूतियांग से पंगा ले लिया था। अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हमें फाइटिंग एरिना को दिखाया जाता है। अब यहाँ जो मेंटर्स होते हैं वो सूतियांग के इस फैसले को गलत बताते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर सूतियांग यहाँ पे हारा गया तो फिर आगे चल के उसके एकेडमी में काफी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये लोग हमेशा उसे बुली करेंगे। आगे हमें फाइटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ सबसे पहले अटैक करने वाला वो हान फेंग होता है। उसके पास मैजिकल प्लांट्स की पावर होती है जिसका यूज करके वो सूतियांग को जकड़ने की कोशिश करता है। आगे हम उसी के चमचे लैनपो को देखते हैं जो कि अपने वर्जा स्किल अटैक को सूतियांग पे करता है, लेकिन सूतियांग ने यहाँ पे अपने फायर स्पिरिट वॉरियर को एक्टिवेट कर लिया होता है और ये इन दोनों के अटैक्स को डॉज कर देता है। अब आगे बारी अटैक करने की सूतियांग की होती है और जैसे ही वो अपने फायर वॉरियर से इन दोनों पे अटैक करता है, ये दोनों एक ही साथ सूतियांग के मात्र एक ही पंच में वहाँ मात खा जाते हैं, जिसपे सूतियांग उसे कहता है कि तुम दोनों की बस यही औकात है और आज के बाद किसी नए स्टूडेंट से पंगा लेने की कोशिश मत करना। जिसपे हांग फेंग उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे अंदर इतना साहस कहाँ से आ गया, लेकिन याद रखो अभी कंपटीशन बाकी है। आगे वे दोनों ही सूतियांग पे पलटवार करते हैं और यहाँ इनके अटैक्स के काफी अजीब नाम होते हैं। आगे लैनपो अपने ज्वालामुखी फिस्ट का इस्तेमाल करता है, इसके हर एक पंच को सूतियांग काफी आसानी से मात दे देता है और यहाँ जिस तरह के वो मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा था ये देखने में वाकई अमेजिंग लगता है। अब उसकी इसी स्किल को देख करके यहाँ मेंटर्स भी हैरान रह जाते हैं और वो सिक्स एल्डर से पूछ रहे होते हैं कि आखिर सूतियांग ने किस तरह के मार्शल आर्ट्स का यहाँ यूज किया है। जिसपे यहाँ सिक्स एल्डर उन्हें बताते हैं कि सूतियांग ने जिस मार्शल आर्ट लेवल का यहाँ पे यूज किया है उसकी मैजिकल पावर काफी हाई लेवल की है और इसी तरह से अगर उसने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी तो मुझे लगता है कि वो सबसे हाईएस्ट लेवल जो कि ज़ोन लेवल होता है उसके ऊपर पहुंच जाएगा। लेकिन अजीब बात यह है कि इस लेवल की प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे सूतियांग को किसी न किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस जरूर मिल रही है। अब हमें तो यहाँ पता ही है कि सूतियांग को यहाँ एक्सपर्ट लेवल की गाइडेंस कहाँ से मिल रही है, क्योंकि उसने अपने एंसेस्टर की मेमोरी को जो इनहेरिटेंस किया है। बाय द वे अब हमें फाइटिंग सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे हान फेंग सूतियांग का मुकाबला करने के लिए एक बहुत बड़ी ग्रीन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। इधर दूसरी तरफ लैनपो भी अपने स्पिरिचुअल स्किल के साथ तैयार था और ये दोनों ही मिलकर सूतियांग पे अटैक करते हैं। लेकिन हम तभी देखते हैं कि सूतियांग इन दोनों के ही अटैक्स को अपने डुअल मार्शल पावर जो कि फायर एंड आइस की होती है इसका वो यूज करता है, जिससे हमें लैनपो की हालत दिखाई जाती है कि वो दर्द के मारे कर्रा रहा होता है। आगे यहाँ पे बाकी के जो नए स्टूडेंट्स होते हैं वो सूतियांग को ही सपोर्ट करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये होती है कि जैसे ही सूतियांग ने अपनी इस स्किल का यूज किया था वो ऑन द स्पॉट ही वहाँ पे ब्रेक थ्रू कर पाता है नए रिल्म में, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सूतियांग ने वॉरियर रिल्म को आसानी से ब्रेक थ्रू कर लिया था और अब उसे मार्शल आर्ट के रिल्म में जाने के लिए बस एक ही स्टेप बाकी होता है। अब सूतियांग ने मार्शल स्पिरिट रिल्म में ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये देख के यहाँ पे जो मेंटर्स और एल्डर्स होते हैं वो भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इस रिल्म में ब्रेक थ्रू करने के लिए किसी की फिजिकल विजन बहुत अच्छी होनी चाहिए। आगे सूतियांग यहाँ पे हान फेंग से कह रहा होता है कि तुमने जबकि मुझे ब्रेक थ्रू करवाने में इतनी मेरी मदद की है तो मैं तुम्हें थैंक यू कहता हूँ अपनी सारी की सारी पावर्स तुम पे यूज करके। आगे हम सूतियांग को अपनी फुल पावर के साथ उस पे अटैक करता देखते हैं, जिससे वो हान फेंग तो वही टैं बोल जाता है। लेकिन अब अगली बारी उस लैनपो की होती है। जैसे ही सूतियांग उस पे अटैक करने का आगे बढ़ता है उसने अपने आप को तो कवर कर लिया था, लेकिन उस लैनपो को क्या पता होता है कि उसे पीछे से एक जोरदार किक मिलने वाली है। अब इस तरह से यहाँ पे मार खाने के बाद सूतियांग उन दोनों से कहता है कि अभी सही टाइम है, दोनों हार मान लो। लेकिन हान फेंग अपने अकड़ में आके सूतियांग के सामने हार मानने से इनकार कर देता है कि तभी सूतियांग के हम उस स्पेशल क्रिएचर लिंगर को देखते हैं जो कि अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करता है, जिसके कारण यहाँ हान फेंग और सेनपो दोनों ही झुक जाते हैं सूतियांग के सामने और वो एक ही चीज गिड़गिड़ा रहे होते हैं कि हमें माफ कर दो। अब इतना गिड़गिड़ाते हुए उन्हें देखता हुआ सूतियांग उन पे दया करता है और अब आगे हम उसे देखते हैं कि वो सिक्स एल्डर के सामने ये जाके कहता है कि अब जबकि मैं यहाँ पे जीत चुका हूँ तो क्या मुझे मेरे वो 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल सकते हैं, जिसपे एल्डर उसे वो 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स दे देते हैं जो कि एक खास तरह के बैच में जाके कलेक्ट हो जाता है।
आगे यहाँ एल्डर सुतियांग से कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आगे जाके तुम हमारे इस एकेडमी का फ्यूचर में काफी नाम रोशन करोगे और इस पूरे कॉन्टिनेंट का न्यू जीनियस जरूर बनोगे। जिस पे सुतियांग के ये कहते हैं कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। ये सीन यहीं पे चेंज होता है। अब आगे हमें उसी एकेडमी का एक मार्शल पैविलियन दिखाया जाता है जहाँ पे सुतियांग का कोई इंतजार कर रहा होता है। इस लड़की का नाम शाशा है जो कि सुतियांग को जानती है और यहाँ सुतियांग से मिलने के बाद वो काफी इधर उधर की बातें करती है। अब ये साथ में ही उस मार्शल पैविलियन की तरफ जाते हैं जहाँ पे पहले से ही 2 और स्टूडेंट्स इनका इंतजार कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की होती है, वो सुतियांग को मानो ऐसे देख रही होती है कि जैसे वो उसे कच्चे ही चबा जाएगी, क्योंकि उसे सुतियांग का नेचर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि सुतियांग काफी ज्यादा एरोगेंट है और उसके घमंड को तोड़ने के लिए जरूर कोई ना कोई इस एकेडमी में आएगा। अब वे चारों स्टूडेंट वहाँ पे एक ही जगह इकट्ठा होते हैं जहाँ पे उनका स्वागत 6 एल्डर करते हैं। अब आगे जो 6 एल्डर होते हैं वो सुतियांग से पूछ रहे होते हैं कि क्या तुमने 1 स्टार मार्शल आर्ट्स के रिल्म को अच्छी तरह से समाहित कर लिया है, जिस पे सुतियांग यहाँ पे हाँ में जवाब देता है। अब ये चारों स्टूडेंट ने ये काम पहले ही कर लिया था, इसीलिए 6 एल्डर ने इन चारों को इस मार्शल पैविलियन में लाया होता है ताकि वो उनकी पोटेंशियल के अनुसार एक मार्शल आर्ट्स को इन्हें चूज करने का मौका दे। वो पैविलियन काफी ज्यादा बड़ी होती है जहाँ पे हर तरह के मार्शल आर्ट्स के स्क्रॉल लगे होते हैं। वहाँ पे अलग अलग दिखाए जाने वाले स्क्रॉल में अलग अलग तरह के मार्शल आर्ट्स की टेक्निक होती है। जिस पे शाशा यहाँ 6 एल्डर से पूछती है कि इस मार्शल आर्ट पैविलियन में क्या कोई ऐसा मार्शल आर्ट्स है जो कि एडवांस लेवल का है। जिस पे एल्डर उसे बताते हैं कि अगर तुम्हें एडवांस लेवल का मार्शल आर्ट्स को लर्न करना है तो फिर तुम्हें बहुत सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करने होंगे और फिर उन इकट्ठा किए हुए पॉइंट्स को तुम्हें जिनबॉब पैविलियन में जाके रिडीम करवाना होगा और ऐसा करने के बाद ही तुम्हें एडवांस लेवल के मार्शल स्क्रॉल मिल सकते हैं। लेकिन याद रखना, उन पॉइंट्स को अर्न करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि उन पॉइंट्स को अर्न करने के लिए तुम्हें जुआन लेवल के मार्शल आर्ट्स के साथ उसे एक्सचेंज करवाना होगा। अब बहुत सारे डिसिपल्स ऐसा कर चुके हैं, लेकिन सभी को उन पॉइंट्स को अर्न करने में कम से कम 1 साल का वक्त लग जाता है। अब यहाँ 1 साल का वक्त सुनते ही हमें सुतियांग को दिखाया जाता है, मानो को वो सोच रहा होता है कि 1 साल तो काफी लंबा टाइम है, क्योंकि मुझे किसी भी तरह से इन पॉइंट्स को जल्द से जल्द अर्न करना होगा, क्योंकि वो फैमिली कंपटीशन जल्द ही शुरू होने वाला है जहां उसे अपने फादर की शान बचाने के लिए उस कंपटीशन को जीतना ही होगा। अब उसके इसी निश्चय के साथ गाइज ये एपिसोड को यहीं फिनिश कर दिया जाता है और आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा। और हाँ, अगर वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में एफर्ट तो जाती है गाइज, और आप लोगों के लाइक्स ही हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं इस तरह के और भी नई सीरीज़ के एक्सप्लेनेशन के लिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करने में तो 1 सेकंड का भी वक्त नहीं लगेगा, लेकिन यकीन माने ये हमें काफ़ी सपोर्ट देता है। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।